दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और अ वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे मकर लग्न वालों का ये नवंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है। तो देखिए, अगर हमारी जन्म पत्री के प्रथम भाव में यहां 10 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली कहलाएगी मकर लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोचर की। तो जो पहला परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है हमारे शुक्र का। शुक्र 8 नवंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। बुध की अगर बात करते हैं तो बुध पूरे महीने वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे और 27 नवंबर को ये वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। सूर्य 17 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और केतु अपने पूरे के पूरे महीने हमारे कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे और राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। बात करते हैं इस महीने के सबसे बड़े परिवर्तन का, तो वो क्या है? शनि 16 नवंबर को मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब इस समय गोचर कर रहे हैं शनि कुंभ राशि में और वो वक्री पोजीशन में गोचर करें। 16 नवंबर के बाद वो मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। मंगल पूरे महीने इसी राशि यानी कर्क राशि में गोचर करते रहेंगे। तो ये सारा सिस्टम हुआ। अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में पूरे के पूरे महीने वक्री पोजीशन में गति करते रहेंगे। तो ये हुआ हमारा गोचर की पोजीशन। अब इन सारे ग्रहों का हमारी लग्न के ऊपर, मकर लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की चर्चा हो रही है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं, हम स्टार्ट कहां से करते? लग्नेश से स्टार्ट करते। लग्नेश कौन है? शनि। और शनि इस समय क्या है? 15 तारीख तक की स्थिति उसकी किस तरीके की है? वक्री पोजीशन की है। और जैसे ही वो शनि मार्गी होंगे, अपनी ही राशि में होंगे, तो हमारा लग्नेश है और उसको दूसरा भाव कौन सा मिला हुआ है? सेकंड भाव। देखिए, आप लोगों का सारा ध्यान, मैंने आपको बोला, पैसा कमाने की तरफ जाएगा। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन पैसे कमाने के लिए कुछ सीखना भी पड़ता है, कुछ समझना भी पड़ता है। अगर हम बिजनेस में हैं और अगर हम कुछ और अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज चाहिए ही चाहिए। क्यों? उसका शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो किस पे पड़ती है? 8th। अपनी 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके 8th हाउस में। तो 8th हाउस रिसर्च का हाउस है, सिस्टमेटिक ढंग से अपने को पेश करने का हाउस है। पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद वो आपको प्रॉफिट दिलवाना शुरू करता है। जैसे ही 16 तारीख को ये मार्गी पोजीशन में आएंगे तो अब तक जितना वक्री पोजीशन में, मैंने आपको जैसे शनि वक्री हुआ था वीडियो बना के दी थी कि जो भी काम आपके पेंडिंग रह गए और आप ये समझते हो कि मेरे से किसी काम में कोई गलती हो गई है, तो क्या होता है? ये एक अवसर होता है कि अगर हमसे किसी वजह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो अपनी पूरी ताकत से उसको सॉल्व करें। जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी ये 15 दिन हैं, आप जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हो, उस तरीके से अगर आप अपने आप को वेल मैनेज्ड करते हैं तो जैसे ही शनि क्या होगा? मार्गी पोजीशन में आएंगे तो अब तक जितना भी काम आपने किया है उसका लाभ देना आपको शुरू कर देंगे। सेकंड भाव किस चीज का है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। तो अब आपके पास जो पैसा आएगा उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बात करते हैं आपके 3rd हाउस की। बैठे कौन है? राहु। देखिए, राहु और केतु की अपनी राशि नहीं होती है, लेकिन जिस राशि में होते हैं ये उसी के अनुसार आपको फल देते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं 5th हाउस में और राहु बैठे हैं हमारे 3rd हाउस में। तो लगातार मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ऑनलाइन कोई एजुकेशन लेनी है, ऑनलाइन कोई क्लास देनी है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, छोटी मोटी यात्राओं को अगर आपको करना है, कहीं घूमने जाना है, तो ये अवसर आपके लिए नवंबर के महीने में बिल्कुल आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके 4th हाउस की। 4th हाउस होता है हमारा भौतिक सुख साधनों का। और देखिए, मालिक कौन है? मालिक है मंगल। बैठे कहां पर हैं? 4th हाउस में बैठे हैं। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखिए कि जो भी इस महीने अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई जमीन लेना है,
तो वो बैनामा किसके नाम हो जाएगा? आपके स्पाउस के नाम हो जाएगा। आप इस चीज को देखिएगा और आपको इस चीज से प्रॉफिट भी मिलना है। और जो भी आप अपने घर में कुछ नया काम कराना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा स्पाउस की एडवाइस आवश्यक है। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, बच्चों का भी हाउस है, लव एंड रोमांस का हाउस है। बैठे कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। यहां पर वक्री पोजीशन में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, तो ये हमारे माइंड का हाउस भी है, मतलब जो हमारा बौद्धिक स्तर है वो इसी चीज से देखा जाता है, फिफ्थ हाउस से। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कोई इसमें परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन यहां बैठे हुए गुरु जो भी एजुकेशन आप इस समय गेन कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं एक अहंकार की स्थिति लाते हैं। और अहंकार किसके साथ भी हो सकता है? अहंकार का एक बात हमारे बच्चों के साथ भी देखने को मिलेगी। वो आपसे बात शेयर नहीं करेंगे, आप उनसे बात शेयर नहीं करोगे। एक छोटी सी बात है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जब तक गुरु यहां पर वक्री पोजीशन में है, दोनों लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ करके दिखाने की पोजीशन में होते हैं। अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके मन में ये बात होगी कि मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है, मतलब इतनी मेहनत करनी है कि मैं सफलता हासिल करने के बाद अपने पेरेंट्स को ये गुड न्यूज दूं। तो इस तरीके की बात अगर आप स्टूडेंट है तब होगी। और अगर आप इस समय जॉब में हैं या कुछ है या बिजनेस में है तो आपकी डिजायर भी कुछ इसी प्रकार से होगी। पहले अचीव कर लेते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन देंगे, देखो हमने यहां पर इतना प्रॉफिट किया। इस तरीके की सिचुएशन आपको नवंबर महीने में देखने को मिलेगी। दूसरी हम लोग बात करते हैं, देखिए आपके सिक्स हाउस की, रोग ऋण शत्रु का हाउस है। मालिक कौन है? मालिक है बुध। बैठे किसके साथ है? बैठे हैं शुक्र के साथ। लेकिन बुध जिसके साथ बैठते हैं, मतलब एक तो कॉम्बिनेशन तो अच्छा रहता ही रहता है, उसमें दो राय नहीं है। तो जिन लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है, मकर लग्न वालों की जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है, वो पूरा नवंबर का महीना आप अगर प्रयास करते हो, ये वीडियो आपको कब मिल जाएगी? अक्टूबर में मिल जाएगी। तो देखिए पूरी तरीके से आपको जॉब का लाभ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने प्रयास में थोड़ी सी क्या करनी है? वृद्धि करनी है, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, बैठे हैं मंगल, और मंगल की ऊर्जा यहां कम होती है, इसे नीच का मंगल भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये घर हमारा किसका है? हमारे स्पाउस का घर है। और अगर हम देखते हैं छोटी सी भी कोई बात अगर हम कहेंगे तो हमें हमारी स्पाउस की तरफ से जो जवाब मिलेगा वो बहुत ही रूखा जवाब मिलेगा। मतलब अगर आप कोई भी बात रखते हो कि साहब ये चीज हमें इस तरीके से करनी है, तो आपको जो जवाब मिलता है, जो जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी, इस टोन में आपको जवाब मिलेगा। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा आपका मन जरूर खराब होगा, क्योंकि मन क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के भाव में क्या है? मंगल। तो यहां वो अपनी ही ऊर्जा मतलब बहुत कम ऊर्जा में होते, कम ऊर्जा मतलब थोड़ा नेगेटिव जोन में है यहां पर मंगल। तो ये स्थिति अभी आपको फेस करनी पड़ेगी। मैंने आपसे क्यों बोला था कि अगर आप इस महीने कोई बैनामा कराते हो किसी प्रॉपर्टी का, तो अगर आपने ये सोचा वो मेरे नाम हो जाए तो इस बात पर झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि ये प्रॉपर्टी तो आपके स्पाउस के नाम जाएगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं आपके एट्थ हाउस की, मालिक कौन है? सूर्य। बैठा कहां पर है? आपके 10th हाउस में बैठा है। जब भी 8th हाउस का स्वामी 10th हाउस से अपना संबंध बनाया था, इस समय लोग ऐसी एजुकेशन लेते हैं ऑकल्ट साइंस से संबंधित। देखिए आपका मन करने लगेगा किसी भी चीज पर रिसर्च करने का, जिस बिजनेस में हैं आप उसमें और ज्यादा उसको जानने का आपको मन करेगा। और जितना ज्यादा आप जानोगे ना, उतना ज्यादा नॉलेज के साथ साथ आपको प्रॉफिट गेन भी होगा। तो 8th हाउस का संबंध जब 10th हाउस से बनता है, व्यक्ति क्या करता है? अपनी मेहनत से और ऐसी जगह से पैसा कमाता है जहां उसको उम्मीद भी नहीं होती है, अचानक लाभ उसको मिलता है। तो ये अचानक लाभ का योग आपके पास 17 तारीख तक बना रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं 9th हाउस की, 9th हाउस में कौन है? केतु। देखिए 9th हाउस में केतु हैं, तो भाग्य में क्या होता है? थोड़ा कैंची लगाने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की इनके ऊपर दृष्टि बनती है, तो यहां पर भी भाग्य से आपको अचानक लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहता हूं पैसे की दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया कुंडली आपकी यहां देखी जा रही है। अगर बात करते हैं हम यहां पर सूर्य की, तो सूर्य की पोजीशन भी क्या है? नीच की पोजीशन है इस समय। और बैठे कहां पर है? 10th हाउस में बैठे। तो देखो सारा सिस्टम कहां पर है? जब ऊर्जा कम होती है
तो व्यक्ति के अंदर ना थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आती है जहां पर भी वो वर्क करता है। ये 17 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी काम 8th हाउस से संबंधित करना शुरू कर दिया, देखिए रिसर्च करना शुरू कर दिया, ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया, या किसी भी टॉपिक को अगर आप डेप्थ में जाकर सीखना या पढ़ना शुरू करते हैं, वो भी हमारा क्या होगा, 8th हाउस से संबंधित काम होगा। अगर आपने 8th हाउस मतलब सूर्य जहां के मालिक है वहां का काम शुरू करा, तो ये जो इनकी नेगेटिव एनर्जी आपको अपने 10th हाउस में दिख रही है, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, बल्कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी बनती हुई दिखाई देगी। अगर हम लोग बात करते हैं 11th हाउस की, तो 11th हाउस में बैठे हैं बुध और शुक्र, और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि शुक्र के ऊपर इस समय दृष्टि किसकी पड़ रही है, गुरुदेव बृहस्पति की पड़ रही है, और खुद गुरु कहाँ बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो ये जैसे जो लोग मकर लग्न से संबंधित, अभी ऐसे लोग हैं जिनका भी विवाह नहीं हुआ है और वो थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब इस फील्ड को टच किए हुए हैं, तो ये आप ये देखो कि उनको अगर वो प्रपोज करना चाहते हैं तो 8 नवंबर से पहले का समय बहुत शानदार है। लेकिन जैसे ही शुक्र 9th हाउस में आएगा तो आपकी मुलाकात वगैरह भी होने में बहुत ही मतलब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। तो इस प्रकार से ये जो सारी ऊर्जा शुक्र से संबंधित है, जो लोग थोड़ा प्रेम वगैरह में हैं, तो उनके लिए ये समय महीना जो मैं कहता हूं ना, नवंबर का महीना एकदम बहुत ही कूल और बहुत ही बढ़िया महीना है। अगर मैं दोनों को ग्रहों को यहां लेता हूं तो बुध आपको 27 तारीख के बाद थोड़ा सा वक्री पोजीशन में होंगे, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट भी होगी आपकी इनकम में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस महीने को देखता हूं तो प्रॉफिट ज्यादा है और थोड़ा नुकसान है, वो अलग बात है। वो थोड़ा नुकसान क्या है कि अगर आप किसी चीज पे गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हो, बहुत चीख के किसी से बात कर लेते हो, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी। चीख कर बात क्यों किया, क्योंकि बुध बैठे हैं मंगल के घर में, तो आपको एकदम से गुस्सा आएगा और आपने कुछ अपशब्द बोल दिए, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है यहाँ। अब अगर हम लोग बात करते हैं आपके 12th हाउस में, तो देखिए शुक्र पहुंच जाएंगे 12th हाउस में आपके, और उस समय पोजीशन क्या बनेगी, शुक्र होंगे गुरु के घर में और गुरु हैं शुक्र के घर में। राशि परिवर्तन योग का लाभ आपको मिलेगा। तो जो चीजें हम 12th हाउस से संबंधित, जो इन्वेस्टमेंट है, आपका खर्चा नहीं होगा, आपका होगा इन्वेस्टमेंट। देखिए 12th हाउस हमारे व्यय का हाउस है। अब या तो हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने में या किसी चीज को खरीदने में खर्च कर लें, या कुछ अमाउंट हम इन्वेस्ट कर लें, आएगा वो भी खर्चे में, लेकिन इन्वेस्टमेंट से हमें थोड़ा लाभ प्राप्त होता है। दूसरी बात ये, शुक्र जब अपने 12th हाउस में पहुंचते हैं तो अपनी उच्च राशि में होते हैं। कहने का मतलब है उनका जो घर है, कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 12th हाउस शुक्र का बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें क्या है कि जितनी भी प्रकार की सुख सुविधाओं में आप रहना चाहते हो, आपको ये सारे भौतिक सुख प्राप्त होंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। उसके पीछे रीजन क्या है, गुरु बैठे हैं शुक्र की राशि में और शुक्र आ जाएंगे गुरु की राशि में। तो इस चीज का आपको लाभ लेना चाहिए। जिन जातकों की अभी मैरिज नहीं हुई है, ये महीना उनके मैरिज के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आए। मंगल अभी यहाँ बैठे हैं तो मंगल कार्य होने की पूरी आशा दिखती है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ जॉब वालों के लिए, तो ये पूरा महीना 27 तारीख तक अगर आप अपनी इच्छा की जॉब चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए और आपको इस फील्ड में सफलता प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतनी देर मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।